नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 37,500 करोड़ की एक योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत कोयल को जलाने के बजाय उससे गैस बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि जो गैस होते हैं, जो कोयल होती है उसको उससे डायरेक्टली गैस बनाया जाएगा। इस प्रोसेस को जो ये प्रोसेस किया जाता है इसको कोयल गैसिफिकेशंस बोलते हैं और जो गैस बनती है इसे हम लोग सिन गैस बोलते हैं, अर्थात सिंथेटिक गैस भी इसे बोला जाता है। ये जो गैस होगा सिर्फ बहुत जगह हमारे देश के काम में आएगा, जैसे कि बिजली बनाने में, यूरिया खाद बनाने में और साथ ही साथ बिजली पैदा करने में और एनर्जी पैदा करने में ये काम आएगा। और बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं, इंडस्ट्री है जिसमें भी ये इसको काम में लाया जाएगा। इससे फायदा हमारा क्या होगा? इससे हमारा 3 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा होगा कि जो हमारा आज के समय में जो हम बाहर से गैस मंगवाते हैं और साथ ही साथ जो केमिकल मंगवाते हैं, जो ज़्यादातर खाद वगैरह में काम आते हैं। जिस तरह वर्तमान अगर सिचुएशंस को हम लोग देखें, तो अभी जो यूरिया खाद जो बाहर से मंगाया जाता है, बाहर से जो केमिकल मंगाया जाता है यूरिया बनाने के लिए, वो अभी आ नहीं रहा है, जिसके कारण से हमें बहुत सारे परेशानी हमारे देश को हो रहा है, जिससे हमारे किसानों के फसलों पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जाएगा। इसको लेकर ध्यान देते हुए सरकार ने इस तरह का प्रक्रिया स्टार्ट किया है। और दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें रोजगार का भी बेनिफिट होगा, रोजगार का भी बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और तीसरा है कि हमारा देश गैस के मामले में, केमिकल्स के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा। और इस योजना के तहत सरकार का 2030 तक 10 करोड़ टन कोयल को गैस बनाने का इसमें सरकार टारगेट बनाया है, जिससे हमारा जो गैस है ओवरऑल पूरी तरह से हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या हम इतना ज़्यादा कोयल को जो अगर हम लोग यूज़ करेंगे, क्या कोयल हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। हाल ही में जिस तरह से एनालिसिस किया गया है तो देखा गया है कि जिस माध्यम से आज हमारे कोयल्स को यूज किया जाता है, उतने से अगर हमेशा करते जाए तो कोयल्स हम लगभग 400 साल तक अभी भी आराम से कोयल को यूज किया जा सकता है। इतना पर्याप्त हमारे देश में कोयल है, इसीलिए इसको हम लोग कोई भी आराम से मतलब इस प्रोसेस को किया जा सकता है। एक और इसमें सवाल आता है कि आखिर कोयल पता है आता कहाँ से है? कोयल होता कैसे है? होता क्या था, बहुत सदियों साल पहले, बहुत साल पहले जो पेड़ पौधे होते थे जो जमीन के नीचे दब जाते थे, तो वो पेड़ पौधे जितने उसमें जब पेड़ पौधे जब पूरा जल के काले हो जाते, मतलब पूरे तरफ से वो खत्म हो जाते थे, उसके बाद जो उनके ऊपर प्रक्रिया बनता था उसके ऊपर जो कार्बन आते थे, यानी कि जितने ज्यादा उसके ऊपर कार्बन रहेगा उतना वो अच्छा कॉयल होगा। लगभग अगर कोई भी एक पत्थर लकड़ी हो या पत्थर हो, उसके ऊपर कार्बन पूरा आ जाए, काला होने के बाद पत्थर के ऊपर अगर कार्बन आ जाए और उसके ऊपर 86% से ऊपर अगर कार्बन हो, तो वो एक अच्छा कोयल माना जाता है। और ये जो सरकार जो मान्यता जो हमारी बनाई है फाइनली बहुत ही अच्छी है। और देखा जाएगा आगे चल के किस प्रकार से ये आगे काम आता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो कोयला का जो गैसिफिकेशंस का प्रोसेस किया गया है आगे चल के हमारे देश का तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा या कुछ और होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।